अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा एजी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज 7 सितंबर है, ट्यूसडे है। सबसे पहले जो पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसको मैं आपको अपडेट कर दूं। जो NCOC की वेबसाइट पे अपडेट हुई है कि पिछले 24 घंटे में तकरीबन 52,314 टेस्ट किए गए। पॉजिटिव केसेस आए हैं 3,316 और पॉजिटिविटी जो रेशो बनती है, परसेंटेज बनती है, वो 6.3% है। पिछले 24 घंटे में 98 डेथ्स हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस को चेक करें तो बहुत कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बल्कि ब्रेंट थोड़ा सा बढ़ ही गया है। कल मैंने मार्केट रैप में आपको बताया था कि 72 क्रॉस कर गया था, $72.10 के करीब था। अभी हम देख रहे हैं $72.54 बैरल पे ब्रेंट नज़र आ रहा है। अच्छा, कोयला थोड़ा सा नीचे आया है, कोई तकरीबन $1.25। कल 153.50 था, अभी 152.25 पे, तो $1.25 पर टन की प्राइस जो है वो कम हुई है कोयले की। इसके अलावा अगर हम खबरों पर नजर डालें तो कल एक मीटिंग हुई है हाई लेवल, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, स्टेट बैंक गवर्नर भी थे, कॉमर्स मिनिस्टर और बाकी इकोनॉमिक अफेयर्स के। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक टीम, फाइनेंस टीम है, उसकी मीटिंग हुई है बिकॉज एक कंसर्न बहुत बड़ा आ रहा है। जो इम्पोर्ट का बिल आया है अगस्त के महीने का $6.3 अरब का बहुत बड़ा है। रुपया काफ़ी वीक हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है उस पर डिस्कशन हुई है। तो वहाँ पे इवन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से भी डिस्कशन हुई है ना। ये नहीं हम कह रहे कि बढ़ रहा है ना, उसमें कोई डिसाइड हुआ, वो डिसीजन उसमें लिया भी नहीं जा सकता, वो तो स्टेट बैंक का रिव्यू है, ठीक है। और लेकिन फिर बात हो रहा है कि जो लग्जरी इंपोर्ट्स के ऊपर फिर कुछ ड्यूटीज़ वगैरह बढ़ा दी जाएं ताकि इंपोर्ट्स को कर्टेल करना है, स्पेशली नॉन एसेंशियल जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पे फिर ये कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ताकि इंपोर्ट्स को कर्ब किया जाए। अब जाहिर है कि उस मीटिंग में डेटा शेयर किया गया होगा कि जो इंपोर्ट्स हो रही हैं, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, वो टर्फ के तहत जो मशीनरी वगैरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड एक्सपेंशन के लिए मंगवा रहे हैं उस की वजह से है। और जब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो फिर नॉर्मलाइज इंपोर्ट्स हो जाएंगी। एक तरफ ये भी ख्याल आ रहा है कि क्या कुछ जो चीज़ें पहले स्मगल होती थी वो अब स्मगल नहीं हो रही, बल्कि अब वो बाकायदा इंपोर्ट की जा रही हैं, उसकी वजह से भी क्या है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, बट वट एवर इट इज़, आई मीन इस वक्त जो हालात हैं उसमें हमको इंपोर्ट्स को कर्टेल करना है। सो लेट्स सी क्या होता है। और इस महीने मॉनेटरी पॉलिसी है भी, तो हो सकता है कोई टोकन इंक्रीज 25 बेसिस पॉइंट का, जो पिछले दफा भी जुलाई में भी कुछ एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हमको नज़र आ भी जाए तो होता है। तो ज़ाहिर है कि एक इंडिकेशन होती है, वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है मार्केट के लिए, बट 25 बेसिस पॉइंट्स शायद इतना नेगेटिव ना हो क्योंकि उसको पहले भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था। असल चीज़ ये है कि कोई एक्शंस लिए जाएँ ताकि इंपोर्ट बिल, और इंपोर्ट कहाँ हो रहा है, अगर उसके बारे में श्योरिटी है और एक कंफर्टेबल लेवल पे है, मैनेजेबल लेवल पे हैं चीज़ें, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज जो है थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक एक है। सऊदी अरेबिया ने क्रूड प्राइसेस को कट किया है फॉर एशिया। खैर ये इनकी अपनी एक न्यूज़ है, लेकिन एज सच इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड अभी जो मैंने रेट बताया वहीं पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, LNG महंगी मंगाएंगे तो पेट्रोलियम डिवीजन कह रहा है कि इस महंगी LNG को जो है वो कंज्यूमर से जो है वो फिर इसको पास ऑन किया जाए, और वेल क्या कर सकते हैं। अच्छा, बाकी तो एज सच कोई और पब्लिक डेट वगैरह की खबरें, ठीक है, वो बढ़ ही रहा है। रिफाइनरीज की डीम ड्यूटी के हवाले से खबर है कि जी उसमें कहा जा रहा है कि रिफाइनरीज का ऑडिट करना चाहिए ताकि पता चले कि जो डीम ड्यूटी जो इसीलिए थी कि वो रिफाइनरीज के अपग्रेडेशन में इस्तेमाल करेंगे, वो वहाँ पे इस्तेमाल हुई है, या जो पिछले सालों में काफ़ी सालों में रिफाइनरीज के लॉसेस होते थे तो वो उसकी जगह ऑफसेट कर लिया करते थे। तो दिस इज़ पोटेंशियली कोई भी इन्वेस्टिगेशन इस सूरत में जो है अगर की जाएगी तो वो नेगेटिव होगा रिफाइनरीज के लिए। तो नई रिफाइनिंग पॉलिसी की पॉजिटिव खबर आती नहीं है, नेगेटिव खबर पहले आ जाती है। एनीवे, सो ये खबरें हैं सारी। और अब आई थिंक थोड़ा स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए जो खबरें आ रही हैं कि मैंने कल भी कहा था कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी हो। डिप्स पे एक्यूमुलेशन सिर्फ वहाँ करें जहाँ अभी रिजल्ट्स आने हैं, और अच्छे रिजल्ट्स स्पेशली टेक्सटाइल्स में एक्सपेक्टेड हैं, कुछ डिविडेंड भी टेक्सटाइल वाले देते हैं, तो वहाँ फोकस करना चाहिए। बाकी आई थिंक जो एक प्राइसेस ज़्यादा टूट गई हैं, जैसे सीमेंट मैंने कल भी मेंशन किया था,
वहाँ सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आप पोजीशंस लें और इंट्राडे बेसिस पे गेंस मिलते हैं तो लिक्विडेट भी करते हैं जब तक कोई एक पैटर्न डेवलप नहीं होता कोल प्राइसेस के नीचे आने का। तो जब तक मेरे ख्याल में थोड़ा सा रुक के ही काम करना चाहिए इसमें। सो ये स्ट्रैटेजी पे जो है फोकस करें। सो दैट्स अबाउट इट। और कोई खबर होगी तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। आज डेस्कॉन ऑक्सीकेम के रिजल्ट्स हैं और लेकिन 2:30 बजे बोर्ड मीटिंग है तो लेट्स सी रिजल्ट मार्केट क्लोज से पहले आता ही नहीं आता। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।